जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप लोग मन लगा के अच्छा से पढ़ाई करते होंगे, फौजी बनने का सपना देखते होंगे और तैयारी भी आप लोग करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। ये जो आप लोगों को मैं 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का अग्निवीर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टकराने का पूरा चांस रहेगा। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और कमेंट करके भी जरूर बताना, चाहे आप लोग मेल हो फीमेल हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग टीडीएन जिसे ट्रेडमैन बोला जाता है, चाहे आप लोग इस ट्रेड के लिए तैयारी करते हो, सभी का सिलेबस सेम है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना, सिर्फ आप लोगों का क्या बोलता है कलर का सिलेबस चेंज रहता है, लेकिन आप लोगों का ट्रेडमैन का, जीडी का और डब्ल्यूएमपी का सिलेबस सेम रहता है। तो आप लोग अगर इसके लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं साहब हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो भाई ये कहावत है ना एकदम सही है। अगर आपके अंदर क्या बोलता है, अगर आपका शरीर हट्ठा कट्ठा मोटा है और फिर आपके अंदर हौसला नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक ना। लेकिन अगर आपका शरीर पतला दुबला भी है, अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो भाई आप लोग सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये लाइन भाई किसी ने क्या खूब ही लिखा है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं साहब हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। तो ये भाई लाइन जो भी लिखे हैं बहुत ही अच्छा लाइन लिखे है और ये लाइन सुनने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी मिला होगा, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग क्वेश्चन को देखो और भाई आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहो। जहाँ से भी पढ़ाई करते हो, जहाँ से भी टेस्ट लगाते हो, आप लोग पढ़ाई करते रहो, टेस्ट लगाते रहो और रिवीजन साथ में करते रहो, क्योंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं है। और इंडियन नेवी का भाई एग्जाम चालू है, सभी भाई को पता ही होगा, और आप लोगों का भी इंडियन आर्मी अग्निवीर का भी भाई बहुत ही जल्द शुरू होगा, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया? बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। का होई इसका राइट आंसर बताओ हो बबनी लोगन, मेरे वीर बहादुर फौजी देश के, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? बताओ कौन सा राज्य में समुद्र तट नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या होई इसका राइट आंसर बतावा तो तनी देखा तानी तोहनी लोगन के जलवा पावर ऑफ देसी बुआई का जलवा बताओ, इसका राइट आंसर क्या हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में आप लोगों का कोई भी समुद्र तट नहीं है, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लियोन, लंदन, अमेरिका। क्या होई बताओ, इसका राइट आंसर क्या हुई? लौंडिया, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, ठीक ना। तो अभी आप लोगों को लंदन से लौंडिया नहीं मंगाना है, ठीक ना। आप लोगों को सबसे पहले वर्दी लेना है, फिर आप लोगों को लौंडिया जो भी मंगा के आपको डांस करवाना होगा वो करना है। पहले आप लोग भाई सक्सेस हो जाओ, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। लियोन देश में मुख्यालय है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बा, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बताओ, राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल। क्या होगा इसका राइट आंसर? कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका भाई राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई बताओ। आप लोग तो कमेंट में एक भी दिन नहीं बताते हो भाई कि जब मैं आप लोगों को देता हूँ तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं बताते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई आप लोग लगता है नहीं घर पे पढ़ते हो, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या
होगा? कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो ये भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। केरल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। केरल का मुख्यमंत्री कौन है आप लोग बताओ। सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है बताओ। गुजरात की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ये सब भाई आप लोग याद करते चलो, ठीक ना। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। हमको लगता है आप लोग थोड़ा भी घर पे नहीं पढ़ते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो। देखो आप लोग को पढ़ाते हो तो भाई हमको भी पढ़ाई करना पड़ता है। 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताओ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था बताओ। महात्मा गांधी जो है वो असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे बताओ। 1972 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1920 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए और VVI मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताओ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 1890 ईस्वी में शुरू किए थे, इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है बताओ। सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ये तो सभी भाई को याद होना चाहिए। भाई भारत में कितना आबादी मतलब जनसंख्या है? 140 करोड़ है व्यक्ति, ठीक ना। 140 करोड़ जनसंख्या है। तो बताओ 140 करोड़ में आप लोगों का कौन सा होगा इसमें राइट आंसर बताओ। भारत होगा, अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, पाकिस्तान होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो भारत देश हो जाता है, जिसमें आप लोगों का 140 करोड़ आप लोगों का है यहाँ पे, ठीक ना, आबादी। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। एशियाई खेल कितने साल बाद होता है? एशियाई खेल है कितने साल बाद होता है? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? एशियाई खेल है कितने साल बाद होता है? जो 4 साल बाद होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 साल बाद आप लोगों का एशियाई खेल का आयोजन किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था बताओ। सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? रूस में, अमेरिका में, भारत में, जापान में। क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, ठीक ना। और ये एशियाई खेल है आप लोगों का, ऐसा नहीं कि खाली भारत में ही होता है। 4 साल बदल बदल के आप लोगों का हर एक देश में ये खेल होता है, ठीक ना। तो ये भी आप लोग याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है। 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा आप बताओ। 2026 में जो आप लोगों का अभी 25 चल रहा है, 26 आएगा, तो 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान देश में होगा, ठीक ना। 2026 में जो आप लोगों का एशियाई खेल होने वाला है वो आप लोगों का जापान देश में होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भाई लोग? 5 फरवरी, 2 मार्च, 8 जुलाई, 7 नवंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कैंसर दिवस आप लोगों का 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 7 नवंबर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, महाभारत, रामायण, इनमें से कोई नहीं। बताओ आप सभी भाई को याद होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आप लोगों का मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था बताओ। 5 बार, 10 बार, 8 बार, 2 बार। क्या होगा इसका राइट आंसर? शिवाजी हैं वो सूरत को कितनी बार लूटा था? तो भाई 2 बार लूटे थे, ठीक ना। 2 बार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनंत सिंह, कुंवर सिंह, नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंवर सिंह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है बताओ। क्रिकेट से, कबड्डी से, एथलेटिक्स, हॉकी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, एथलेटिक्स शब्द से संबंधित है, ठीक ना, खेल से संबंधित है। एथलेटिक्स खेल से संबंधित आप लोगों का ट्रैक शब्द हो जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, BS पाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? साहित्य का नोबेल पुरस्कार
प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना। अब यहाँ से आप लोगों का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। 15 क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख लो। देखो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम सोना किससे बनाया जाता है? आप लोगों का कृत्रिम सोना है किससे बनाया जाता है? सोना तथा तांबा, लोहा तथा एल्युमिनियम, तांबा तथा एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। बताओ कृत्रिम यानी शुद्ध सोना किससे बनाया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तांबा तथा एल्युमिनियम से बनाया जाता है। कृत्रिम सोना किससे बनाया जाता है? तो तांबा तथा एल्युमिनियम से बनाया जाता है, याद रखिएगा मेरे लाला। ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का चांद पर द्रव्यमान उसके धरती पर द्रव्यमान का लगभग क्या होगा? आधा होगा या दुगुना होगा, अपरिवर्तित होगा या 1/2 होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक ना, अपरिवर्तित होगा। मनुष्य का चांद पर द्रव्यमान उसके धरती पर द्रव्यमान का लगभग क्या होगा? तो अपरिवर्तित होगा। ठीक ना, अपरिवर्तित आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? बताओ कौन सा वैज्ञानिक ने खोज की थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज वेबज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका खोज है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु का क्रमांक संख्या कितना है? 8, 10, 5, 26। क्या होगा इसका राइट आंसर? लोहे का परमाणु का क्रमांक संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 है। ठीक ना, 26 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बा आप लोगन के, यहाँ पे क्वेश्चन का बोलत बा, आप लोग ध्यान से सुन। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि कार्बन का षष्ठकोणीय संरचना वाला अपरूप है, यानी अपरूप कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन ब्लैक, इनमें से कोई नहीं। का हो इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक ना, ग्रेफाइट हो जाए। कार्बन का षष्ठकोणीय संरचना वाला अपरूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट आपका इज राइट आंसर हो जाए। ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों के क्वेश्चन बा, मॉन्टेक्स जांच किस रोग की पहचान करती है? बताओ, पोलियो, कैंसर, टीबी, मलेरिया। का हो इसका राइट आंसर हो? बतावत। देखा तानी तोहनी लोगन के जलवा, देसी बुआई में कितना पावर बा और शहर के लड़का में कितना पावर बा? तो इसका राइट आंसर हो जाए ना ऑप्शन नंबर सी हो, टीबी में है। मॉन्टेक्स जांच किस रोग की पहचान करती है? तो टीबी बीमारी को जांच करती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु से, ऊतक से, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी वाला भाई, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊतक से संबंधित है। ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में, इनमें से कोई नहीं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बतावत हो, बताव नहीं बताव का हो, बताओ रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताओ। इतना क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, आप लोग एक बार भी नहीं बताते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक ना, किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण है किडनी में होता है। किडनी नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं रहोगे, धरती के अंदर में रहोगे। ठीक ना, इसीलिए भाई क्या बोलता है, गुटखा खाते हो, बीमल खाते हो, खैनी खाते हो, भाई ये सब मत खाओ। आप लोग बीमल पे देखना, बीमल के पुड़िया पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, खाते हैं। लेकिन दवा पे साफ साफ लिखा रहता है कि दवा खाने से ठीक हो जाओगे, लेकिन दवा अच्छा नहीं लगता है, दवा नहीं खाते हैं। तो भाई ये सब मत खाओ, ठीक ना, बहुत ही खराबी करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? यकृत, पीयूष, त्वचा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? बताओ, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? मायोसिन, केसिन, गोसिपिन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो इसका राइट आंसर हो? निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी
आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बा आप लोगन के वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपोहन, विसरण, अपकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़ा धोने वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपकेंद्रन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, तरल में, गैस में, निवारण में, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किस में होती है? तो भाई निवारण में होता है, ठीक ना। निवारण आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा क्या रहेगा? घटता है, बढ़ता है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, बताओ। लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध की मात्रा क्या होगा? साफ साफ भाई ये क्वेश्चन तो क्या बोलता है, आन्हर बता, गुरु चेला सब बता देगा। मान के चलो ये लोहा है, लोहा में जंग लगेगा तो इसका आयु घटेगा ना, कमेगा ना, सीधी सी बात है भाई। और क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे का मात्रा क्या होगा? घटेगा, ठीक ना, घटेगा। तो आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये घटेगा, ठीक ना। सीधी सी बात है, आपका उम्र बढ़ेगा तो भाई आपका आयु घटेगा, ठीक ना। तो ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग खुद लगा दोगे। 14 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? चांदी, लोहा, सोना, तांबा। तो सभी भाई को पता होगा धातु का राजा किसे कहा जाता है। जैसे जंगल का राजा किसे कहा जाता है? जंगल, बताओ जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो शेर को कहा जाता है। उसी तरह धातुओं को राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को कहा जाता है, ठीक ना। सोना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रेड पेंसिल में रेड का प्रतिशत कितना होता है? 20%, 20%, 10%, 5%, 0%। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 0% होगा, ठीक ना। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 30 क्वेश्चन बताया हूँ, बताओ 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। आशा करता हूँ आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और उससे भी अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक ना, रोहित फौजी लवर्स 143, रोहित फौजी लवर्स 143 लिख के सर्च करोगे तो मेरा आईडी आ जाएगा। आप लोग उस पर मैसेज करना, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा, ठीक ना। तो चलो भाई मैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।